नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आपके साथ एक और नई कहानी के साथ, जिसने अपने दिल में एक सपना सजोए सैफई में आई थी। वो भी कसम खाई थी लाखों जिंदगियां हम भी बचाएंगे, लेकिन क्या पता था जिस पे वो भरोसा की थी वही इन सपनों को तोड़ेगा। इतना ही नहीं, मुझे मौत के मुंह में धकेलेगा। जी हाँ, ये घटना है सैफई की। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के सैफई में एक पैरा मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे औरैया से चलकर एक छात्रा एडमिशन लेती है एनएम फर्स्ट ईयर में। तो वो वहाँ पे एडमिशन लेती है, तो वो दिल में सपना सजोई थी, जब मैं यहाँ से जब पढ़कर निकलूंगी तो कितनी जिंदगियों को बचाऊंगी मैं। लेकिन उसका सपना कैसे टूट जाता है, कैसे चूर चूर होता है, आप ये जब सुनेंगे तो आप भी आंखों से आंसू बहाए बिना रुक नहीं पाएंगे। ये छात्रा जब वहां पे सैफई में कुछ वक्त गुजारती है तो वहां पे किसी लड़की से इसकी दोस्ती होती है। तो एक दिन ऐसा आया, 14 मार्च की वो शाम थी, जब अपनी सहेली के घर ये जाती है, जहां पे इसका प्रेमी जो औरैया का ही रहने वाला, जिसके मोहल्ले का था, इसके घर के बगल का था, जिसका नाम महेंद्र बाथम था, उससे ये मिलने के लिए उस सहेली के घर जाती है। अपना मोबाइल, अपना पर्स उसके घर दे देती है और कहती है कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। लेकिन क्या पता था कि कुछ पल में मेरी जिंदगी, मैं दुनिया को अलविदा कह दूंगी। जब वो जाती है तो छात्रा, उसकी दोस्त जब थी, वो कहती है ठीक है तुम जाओ, लेकिन जल्दी चली आना। वक्त इसी तरह गुजरता गया, लेकिन एक एक मिनट ऐसा गुजर रहा था जैसे मानो कयामत आने वाली। और आखिर वही हुआ। जब उसकी सहेली को यह खबर मिलती है कि हाईवे के किनारे एक लाश मिली है, एक छात्रा की लाश मिली है, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी दोस्त का है, उसकी दोस्त की है। ये जब खबर उसकी दोस्त सुनती है तो उसकी पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल घबरा रहा था कि मेरी दोस्त अगर जा रही है तो कहीं ऐसी कोई घटना ना हो जाए। जब लोग रोज की तरह अपने घर जा रहे थे तो हाईवे के किनारे जब एक शव को देखा तो लोग रुक गए। जब देखे उस शव को तो वो एक लड़की का शव था, जिसकी उम्र महज 18 साल थी। वो मेडिकल की छात्रा थी, लेकिन लोगों ने उस पर ज्यादा जांच पड़ताल करने की बजाय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शव को देखकर हक्का बक्का रह गई। कितनी कम उम्र की मेडिकल की छात्रा की लाश इस तरह हाईवे पर पड़ी हुई है। तो पुलिस पहले उस शव को जिला अस्पताल मर्चेंट हाउस में भेजवाती है। फिर छात्रा के पास से कोई डॉक्यूमेंट या मोबाइल बरामद न होने के कारण घंटों लग गए इसकी शिनाख्त होने में। तो 10 किलो जहां पर उसकी लाश मिली थी, उससे 10 किलोमीटर पीछे एक कॉलेज था जहां की वो छात्रा थी। वो स्टूडेंट थी एनएम फर्स्ट ईयर की। तो एसपी संजय वर्मा ने इस पे जो इस घटना से पर्दा हटाते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये शव मिला, हम लोग मेडिकल कॉलेज पर गए तो इसकी सूचना देने, तो जब मेडिकल कॉलेज के जब छात्र जब इस घटना को सुने तो वो जो धरने पर बैठ गए, इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दी। क्यों ना ठप करते, जब एक दोस्त की जब मौत हो जाएगी और उसकी मौत अगर आकस्मिक मौत, अचानक मौत अपने से होती तो कुछ पल के लिए कहा भी जा सकता, लेकिन जब जिसकी हत्या कर दी गई हो, जिसका शव, जिसकी बदन खून से लथपथ हो और हाईवे के किनारे पड़ा हो, किसका खून न खौलेगा। तो एसपी संजय वर्मा ने छात्रों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र एक ही जिद पर अड़े रहे कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। और पुलिस ने छात्राओं की बात को मानते हुए भी 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी की। उस लड़के की गिरफ्तारी जिसकी हुई,
उसका नाम महेंद्र बाथम था, जो औरैया के लड़की का पड़ोसी था और दोनों का प्रेम प्रसंग था। ये प्रेम चल रहा था, दोनों तरफ प्यार था। लड़की सोची थी, दिल में एक सपना सजोई थी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो अब महेंद्र के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। हमारा भी एक अपना खुद का एक नाम होगा, हम भी लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन महेंद्र के दिल में, दिमाग में वो शक उस लड़की के सारे सपने को चूर चूर कर दिया। जब पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार कर ली और उसे कड़ाई से पूछताछ की तो महेंद्र ने कबूला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे दिल में मुझसे किसी ने कहा कि तुम्हारी प्रेमिका किसी और से बात करती है। बस यही शक मुझे रोज दिन ब दिन आपस में खोखला कर रहा था, खाए जा रहा था। एक दिन मैं अपनी प्रेमिका को बुलाया था और जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन 14 मार्च को एक कार से आया और उसको लेकर गया और उसने, आरोपी महेंद्र ने कबूला कि मैंने हत्या में पेचकस का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ और तथ्य भी सामने आए। गाड़ी कोई और चला रहा था। महेंद्र उसके गले में पेचकस से जब वार कर रहा था, वो भी तो तड़पी होगी, उसको भी तो दर्द हुआ होगा, लेकिन निर्दयी महेंद्र को दर्द थोड़ा भी ना होगा। अगर वो भी उस दर्द को समझता, अगर वो अपने प्यार को अगर भरोसा किया होता तो शायद आज मेडिकल की वो छात्रा हम सब के बीच होती। एसपी संजय वर्मा ने कहा कि आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, इसके खिलाफ एनएसए की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तुमने तो उसकी जिंदगी ले ली, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी को पुलिस कैसे नर्क कर देगी, ये तुमने शायद न सोचा था। किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर बदलने की हिम्मत कहाँ किस में होती है। हमने सुना है मौत हाथों की लकीरों में लिखी होती है। इस शायरी के साथ मैं कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे जो कुछ भी खुलासा होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।